साल 2011 जब ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्पेस प्रोजेक्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को स्पेस पर बना लिया गया था। वैसे तो सन 2000 से ही आईएसएस को बनाना शुरू कर दिया गया था और आईएसएस को कंप्लीट होने में कुल 13 सालों का वक्त लगा और इसको पार्ट्स बाय पार्ट्स जोड़कर मैन्युअली स्पेस पे असेंबल किया गया था। कुल 42 असेंबली मिशंस लगे आईएसएस को कंप्लीट होने पे और साल 2013 पर फाइनली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कंप्लीट कर लिया गया। आईएसएस को बनाने में कुल 150 बिलियन यूएस डॉलर खर्चे हुए और इसको आज भी ऑपरेट करने की एनुअल कॉस्ट 300 बिलियन डॉलर है, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट आज तक का इंसानों द्वारा बनाए जाने वाला सबसे महंगा प्रोजेक्ट है। वैसे तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने के लिए साल 1998 में यूएसए ने रसिया, जापान, कनाडा और यूरोप के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को बनाने का प्लान प्रपोज किया था ताकि स्पेस पर ह्यूमन कोलैबोरेशन को बढ़ाया जा सके। हालांकि 2011 तक आते आते यूएस के लिए इस प्रोजेक्ट के मतलब ही बदल चुके थे। जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तब यूएस गवर्नमेंट ने इस स्पेस स्टेशन को एक सॉफ्ट पावर टूल और डिप्लोमेटिक वेपन के तौर पर देखना शुरू कर दिया था। इसीलिए जो कंट्रीज यूएसए की एलाइज थीं उन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का एक्सेस दिया गया, लेकिन जो कंट्रीज यूएसए के इंटरेस्ट को मैच नहीं करती थी उन्हें यूएस गवर्नमेंट द्वारा किसी भी प्रकार के कोलैबोरेशन से दूर रखा गया और इन्हीं कंट्रीज की लिस्ट में से एक कंट्री थी चाइना। चाइना ने 2011 के वक्त रसिया और यूरोपियन स्पेस एजेंसीज के साथ मिलकर आपस में स्पेस टेक्नोलॉजी पर कोलैबोरेट करना शुरू कर दिया था और ये वो वक्त था जब चाइना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का पार्ट बनना चाहता था। और क्योंकि नासा हमेशा से जियोपॉलिटिक्स से हटकर स्पेस एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा देता आया है, इसलिए सबको लग रहा था कि अब चाइना की भी एंट्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रोग्राम पर हो सकती है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट चाइना से नासा को दूर रखना चाहती थी और इसीलिए यूएस गवर्नमेंट लेकर आती है वुल्फ लॉ, एक ऐसा अमेरिकन गवर्नमेंट का लॉ जिसने नासा के ऊपर चाइना के साथ किसी भी प्रकार से एंगेज होने पर बैन लगा दिया था। जिसके बाद चाइना, जिसको वैसे तो रसिया और यूरोपियन एजेंसीज का सपोर्ट था, वो चाह कर भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रोग्राम को ज्वाइन ना कर सका और ये सब हुआ वुल्फ लॉ के चलते और इसी वजह से चाइना को आईएसएस पर कभी भी एंट्री नहीं मिली। और इस बात को चाइना ने बहुत ही ह्यूमिलेटिंग तौर पर लिया, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा ही था कि मानो अमेरिकन गवर्नमेंट ने चाइना को गेट आउट बोल दिया हो। इस ह्यूमिलेशन के चलते सितंबर 2011 पे चाइना ने अपना स्पेस स्टेशन अनाउंस किया और यहीं से शुरुआत होती है त्यांगोन स्पेस स्टेशन प्रोग्राम की। अगर बात करें त्यांगोन स्पेस स्टेशन प्रोग्राम की तो 2021 में इस स्पेस स्टेशन को स्पेस पर भेजा गया था, जब चाइना द्वारा अपने पहले कोर मॉड्यूल त्यानहे मॉड्यूल को स्पेस पर भेजा गया था। चाइनीज स्पेस स्टेशन को बनाने में 3 मेन मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें से पहला है त्यानहे मॉड्यूल, जिसको चाइना ने 2021 पे लॉन्च किया था और ये त्यांगोन स्पेस स्टेशन का पहला कोर मॉड्यूल था। ये मॉड्यूल त्यांगोन स्पेस स्टेशन का हार्ट है, क्योंकि इस मॉड्यूल पर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, पावर कंट्रोल्स, डॉकिंग, नेविगेशन और प्रपल्सन सिस्टम्स को इंस्टॉल किया गया है, जिसकी मदद से त्यांगोन स्पेस स्टेशन को कंट्रोल किया जाता है। इसी मॉड्यूल पर चाइनीज एस्ट्रोनॉट भी रहते हैं और इस मॉड्यूल की 3 एस्ट्रोनॉट की क्रू कैपेसिटी है। इस मॉड्यूल पर चाइनीज एस्ट्रोनॉट के लिए जिम, किचन, टॉयलेट और स्लीपिंग क्वार्ट को भी इंस्टॉल किया गया है। बात करें सेकेंड मॉड्यूल की तो ये है वेंतियान मॉड्यूल। इस मॉड्यूल को साल 2022 की जुलाई पे लॉन्च किया गया था और इसे बाद में त्यांगोन स्पेस स्टेशन के साथ असेंबल कर लिया गया था। वेंतियान मॉड्यूल वैसे तो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए ऐड किया गया था, जिसमें खास तौर से एक चाइनीज लेबोरेटरी को भी ऐड किया गया था, लेकिन इस मॉड्यूल पे 3 एडिशनल एस्ट्रोनॉट की क्रू कैपेसिटी भी थी, जिसकी वजह से 2022 में ये मॉड्यूल जोड़ने के बाद त्यांगोन स्पेस स्टेशन की क्रू कैपेसिटी अब 3 से बढ़कर 6 हो गई थी। वेंतियान मॉड्यूल चाइनीज स्पेस स्टेशन का सेकंड हार्ट है, क्योंकि पहले मॉड्यूल के जैसे इस मॉड्यूल के अंदर भी सेकेंडरी कंट्रोल सेंटर है, जहां से इमरजेंसी के वक्त त्यांगोन स्पेस स्टेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। थर्ड मॉड्यूल का नाम है मेंटियान। मेंटियान मॉड्यूल को 2022 के अक्टूबर पे लॉन्च किया गया था। ये मॉड्यूल एक डेडिकेटेड लेबोरेटरी है, जहां रोबोटिक आर्म्स की मदद से एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। सेकेंड मॉड्यूल वेंतियान और थर्ड मॉड्यूल मेंटियान
दोनों ही चाइनीज स्पेस स्टेशन पे लेबोरेटरी की तरह काम करते हैं। हाल ही में चाइनीज एस्ट्रोनॉट ने यहाँ पर राइस को ग्रो करके दिखाया था, जो कि एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था। आज चाइनीज एस्ट्रोनॉट यहाँ पर कई प्रकार की रिसर्च कर सकते हैं। यदि बात करें त्यांगोन स्पेस स्टेशन और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कंपैरिजन की, तो दोनों ही स्पेस स्टेशन काफी अलग हैं। जहाँ चाइनीज स्पेस स्टेशन जरूरत से ज्यादा एडवांस और स्पेसियस है, वहीं पे ISS काफी कंजेस्टेड और टेक्नोलॉजिकली स्ट्रगल कर रहा है। चाइनीज स्पेस स्टेशन वैसे तो ISS से साइज में छोटा है, जहां ISS का साइज 109 मीटर है, वहीं त्यांगोन स्पेस स्टेशन का साइज 37 मीटर का है। लेकिन क्रू कैपेसिटी की बात करें तो जहां ISS पर 6 से 7 लोगों का क्रू परमानेंटली रह सकता है, वहीं पे त्यांगोन स्पेस स्टेशन पे भी आज के वक्त में 6 लोगों का क्रू परमानेंट रह सकता है। हालांकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें तो यहाँ पे अगर विजिटिंग क्रू को भी काउंट कर लिया जाए तो साल 2009 पे ISS ने एक वक्त पे रिकॉर्ड 13 लोगों की क्रू कैपेसिटी को होल्ड करके दिखाया है। जहां त्यांगोन स्पेस स्टेशन पे इस क्रू कैपेसिटी को 12 तक बढ़ाने की बात की जा रही है, वहीं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे अब किसी भी प्रकार की क्रू कैपेसिटी बढ़ाई नहीं जाएगी। अगर बात करें मॉड्यूल सिस्टम की, तो ISS पर 16 प्रेशराइज क्रू मॉड्यूल्स हैं, वहीं त्यांगोन स्पेस स्टेशन पर आज के वक्त में सिर्फ 3 मॉड्यूल है, जिसकी कैपेसिटी 6 क्रू की है। इन 3 में से एक मॉड्यूल तो कमांड सेंटर और क्रू क्वार्टर्स के तौर पे यूज होता है, वहीं पे दूसरे 2 मॉड्यूल्स लेबोरेटरी के तौर पर यूज होते हैं, जहां पर चाइना साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करता आया है, जिसकी बात अभी हमने पीछे सेगमेंट पे की है। ISS का वजन 420 टन है, वहीं पे त्यांगोन स्पेस स्टेशन का वजन 66 टन है, जो कि फ्यूचर में 100 टन तक बढ़ाया जाएगा। जो फ्यूचर में चाइना द्वारा 3 और मॉड्यूल को त्यांगोन स्पेस स्टेशन के साथ जोड़ा जाएगा। जहां ISS को बनाने में 13 सालों का वक्त लगा, वहीं त्यांगोन को बनाने में 10 सालों का वक्त लगा। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि ISS को मैन्युअली असेंबल किया गया है, वहीं पे त्यांगोन स्पेस स्टेशन को डॉकिंग और स्पेस आर्म्स की मदद से असेंबल किया गया है, जो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और टाइम इफेक्टिव प्रोसेस भी है। और इसी प्रोसेस से हम अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भी बना रहे हैं। अगर बात करें इन दोनों स्पेस स्टेशन के फ्यूचर की, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को एक्सपेंड करने का अब कोई प्लान नहीं है, और सभी देशों द्वारा मिलकर ये प्लान किया गया है कि साल 2030 पे ISS को डीकमीशन कर दिया जाएगा। और प्लान ये है कि अमेरिका द्वारा इस स्पेस स्टेशन को पैसिफिक ओशन पे क्रैश लैंड करवा दिया जाएगा। वहीं अगर त्यांगोन स्पेस स्टेशन की बात करें तो चाइना 2030 तक इस स्पेस स्टेशन को और ज्यादा एक्सपेंड करेगा और इस पर 3 एडिशनल मॉड्यूल्स को ऐड करेगा, जिससे इस स्पेस स्टेशन की क्रू कैपेसिटी 6 से बढ़कर 12 हो जाएगी। जिसके बाद चाइना ने ये भी प्लान किया है कि वो दूसरी कंट्रीज को भी अपने स्पेस स्टेशन पर इनवाइट करेगा, जिसमें प्रमुख तौर से पाकिस्तान, इटली, केन्या, जर्मनी और अन्य देश शामिल होंगे। 2030 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के डीकमीशन होने के बाद त्यांगोन स्पेस स्टेशन दुनिया का सबसे बड़ा और एक लौता स्पेस स्टेशन होगा स्पेस पर। यदि कोई और देश चाइना के अलावा स्पेस स्टेशन बना रहा है तो वो सिर्फ इंडिया है, जिसके द्वारा अपना खुद का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाया जा रहा है। हालांकि अनुमान ये है कि 2030 से पहले ही हम इस स्पेस स्टेशन का फर्स्ट फेज लॉन्च कर देंगे, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के डीकमीशन होने से पहले। लेकिन यदि इस प्रोग्राम पे डिले होती भी है, फिर भी चाइना के अलावा इंडिया एक लौता ऐसा देश होगा जो अपना एक स्पेस स्टेशन ऑपरेट कर रहा होगा स्पेस पे। फिलहाल हमारे द्वारा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाएगी, जिसमें हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के ऊपर और डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी दूसरी वीडियोस को देखना ना भूलें। चाइनीज स्पेस स्टेशन को लेकर यदि आपका कोई और सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन पे उसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।